नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज दहिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष जोधपुर जिला लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जोधपुर जिले के इतिहास, कला एवं संस्कृति एवं उसके भूगोल को विस्तृत रूप से बताऊंगा, जिससे कि आप संपूर्ण जोधपुर जिले को समझ सके। तो दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते। जोधपुर जिला है, उसमें राठौड़ वंश ने शासन किया। राठौड़ वंश, जिसकी राठौड़ शब्द की उत्पत्ति, जिसकी राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से मानी जाती है। जो जोधपुर के राठौड़ वंश से, वो कन्नौज के शासक जयसंत गढ़वाल के वंशज मानते। जोधपुर के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की थी। राव सिंह ने जोधपुर के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की थी। और उसके बाद में जो राव सुंडा शासक हुआ है, जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत राव सुंडा ने की थी। और आगे भी हम देखें तो राव जोधा, जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डाली थी 12 मई 1459 को, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जिसने जोधपुर की स्थापना की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते देखते तो वीर सातल, राव सातल, जो जोधपुर का शासक हुआ है, जिसके समय पीपाड़ शहर में 141 तीजानियों को घुड़देखा नामक व्यक्ति ने उनका हरण कर दिया था, जिससे उसमें राव सातल ने उनको छुड़वाकर जो तैयार की शुरुआत की थी, उसकी घुड़देखा की पुत्री गिंदोली ने घुड़दा त्यौहार, जो वीर राव सातल के समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में दोस्तों आगे हम देखें तो राव मालदेव, जो पितरहंता राजा, प्रतापी राजा और इसके अलावा अस्पत वाला शासक भी कहा जाता है, उन्होंने पहोबा के युद्ध 1541-42 में राव जयसिंह के साथ किया, जिसमें वो विजय हुए। इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ जो गिरी सिमोल का युद्ध 1544 में किया, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ। और विजय होने के बाद उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये गिरी सिमोल का युद्ध पाली में हुआ था, जो राव मालदेव के समय हुआ था। और इनके पुत्र राव संदरसेन, जिनको भोला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और इनके संकटकालीन राजधानी सिवाना रही है। और इनका जो संरक्षण किया है वीर दुर्गादास अजीत सिंह जी, बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। और अजीत सिंह के भाई मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने मोटा राजा उदय सिंह शासक हुए, जिनके समय में सर्वप्रथम मारवाड़ राज्य ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का जो विवाह हुआ था, वो जहांगीर के साथ हुआ था। इस प्रकार इनके समय में जो राजपूताना का वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ बना था। और दोस्तों आगे हम देखें तो जो जसवंत सिंह प्रथम भी प्रसिद्ध शासक हुए, जिनको शाहजहां के समय 100,000 मनसब प्राप्त हुआ था। और इन्होंने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और दारा सिंह, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। मूणक नैणसी इनके दरबारी कवि थे। और वीर दुर्गादास इनके सेनापति थे। और इन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, वो जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हुए थे। और उसके बाद आगे दोस्तों हम देखें तो अजीत सिंह भी बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। अजीत सिंह, जिनका संरक्षण वीर दुर्गादास ने किया था, इनका पालन पोषण कालिंद्री सिरोही में हुआ था। और इनकी जो धाय माँ थी, वो गोरा धाय थी, जिनको मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। अजीत सिंह ने गुणसागर और अधिसरित नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे। दोस्तों, इसके बाद में
अभय सिंह, जिनके समय खेजड़ली में आंदोलन हुआ था 1730 में, उनके एक सेनापति गिरधारी लाल ने खेजड़ली गांव में पेड़ काटने गए थे। उस समय वहां की खेजड़ली की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने उनका विरोध किया। उस समय 363 व्यक्तियों ने पेड़ से चिपक कर अपना बलिदान दिया। तो अभय सिंह के समय बहुत प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन हुआ था। और इसके बाद में दोस्तों हम देखें तो महाराणा तख्त सिंह, जिनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, महाराणा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में देखें तो जसवंत सिंह द्वितीय, जिनके समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर रियासत में आए थे। इनके छोटे भाई सर प्रताप के कहने पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। जसवंत सिंह द्वितीय की जो पत्नी थी नन्ही भक्त, उन्होंने जसवंत सिंह को जहर दे इनको दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, जिसके वजह से दीपावली के दिन 1883 को इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती जी की। और इसके बाद में दोस्तों हम आगे देखें तो सरदार सिंह भी बहुत प्रसिद्ध शासक हुए। इसके समय में जसवंतथड़ा का निर्माण किया गया, जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा घंटाघर का भी निर्माण सरदार सिंह के समय किया गया था। ये दोस्तों शासक। इसके बाद में भी आगे हम देखें तो उमेश सिंह भी, जो मारवाड़ के शाहजहां कहे जाते हैं, इन्होंने उम्मेद भवन का निर्माण कराया अकाल रात कार्यों हेतु। 1933 में इन्होंने मारवाड़ का नाम जोधपुर रखा। इसने उमेश सिंह ने 1933 में मारवाड़ का नाम जोधपुर उमेश सिंह ने रखा। और 1946 में इन्होंने जवाईबाद का निर्माण कराया उमेश सिंह ने। इसके बाद में आके देखें तो दोस्तों हरवंश सिंह, जो जोधपुर के अंतिम महाराजा थे, और इन्होंने जो पोलो के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रहे। और वर्तमान में दोस्तों देखें तो इनके जो उत्तराधिकारी गजय सिंह हैं, जिनको मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। ये दोस्तों जोधपुर के शासक हो गए। अब दोस्तों हम बात करें जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे भंवरलाल सराफ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की भी स्थापना जयनारायण व्यास ने की। मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना जयनारायण व्यास ने की। और मारवाड़ में एक प्रसिद्ध तोल आंदोलन भी हुआ है सांधमल सुराणा के नेतृत्व में 1920 से 21 में। और आगे भी दोस्तों हम देखें तो अब दोस्तों बात करते हैं एक जोधपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति जयनारायण व्यास के बारे में, जिन्होंने टेंट व्यवस्था, सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जयनारायण व्यास। इनको राजस्थान का शेर भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इनको उपनाम है वो लकीर का फकीर, धून का धनी। और तो दोस्तों अब हम बात करते जोधपुर के प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा घुड़दा नृत्य भी जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके अलावा झांझ नृत्य भी जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। और खेजड़ली का प्रसिद्ध मेला भी जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध मेला है, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में लगता है। रावण मेला मंडोर में लगता है जोधपुर के। और इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर में स्थित है जोधपुर। इसके बाद दोस्तों हम एक प्रसिद्ध मंदिर चामुंडा माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसको मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी भी माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें 2008 में भगदड़ मच गई थी, जिसके वजह से कई व्यक्तियों की मौत भी हो गई।
अब दोस्तों बात करते हैं एक प्रसिद्ध मंदिर और आई माता जी का मंदिर जो बिलाड़ा जोधपुर में है, जिसको सीरवी समाज की कुलदेवी भी माना जाता है। और देवी के 11 नियम बहुत प्रसिद्ध है और देवी के मंदिर से केसर टपकती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो हड़बू जी का जन्म हुआ था, वो बैंगटी फड़ौदी जोधपुर में हुआ था। और इसके अलावा आगे भी बात करें दोस्तों तो ससिया माता का प्रसिद्ध मंदिर जो ओसवाल समाज की कुलदेवी है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया गया है, ओसिया जोधपुर में है। करणी माता जिनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, सुओं वाली देवी भी कहा जाता है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। और सारण समाज वो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता को माना जाता है। जोधपुर चित्रकला है, इसकी शुरुआत मालदेव के शासनकाल में हुई थी। और इसके अलावा आगे दोस्तों बात करें तो जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में 1937 में की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1937 में जोधपुर में की गई थी। जोधपुर में एक प्रसिद्ध संस्थान रूपायन संस्थान बोरिंदा जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कोमल कोठारी व विजयदान देथा ने की थी। इसके अलावा आगे दोस्तों हम बात करें तो सोपासनी शोध संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, राजस्थान शोध संस्थान भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी दोस्तों, 1950 में हुई। और आगे भी दोस्तों हम बात करें तो जो राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल है वो जोधपुर में स्थित है, अजीत भवन। इसके अलावा एक प्रसिद्ध महल जो जोधपुर में एक थंबा महल भी प्रसिद्ध महल है। इसके अलावा दोस्तों आगे भी बात करें तो उम्मीद भवन पैलेस, जिसकी निर्माता उमेश सिंह जी थे, इसको अकाल रात कार्यों के लिए बनाया गया था। ये भी जोधपुर में इसको शीतल पैलेस भी कहा जाता है। और दोस्तों आगे भी बात करें हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जिसकी नींव राव जोधा ने रखी थी और ये सिरियाटोप पहाड़ी पर है। और इसको जो नींव राजाराम मेघवाड़ नामक एक व्यक्ति की बलि देकर इसकी नींव रखी गई थी और इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। और इस दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है वो जोधा का फालसा है, भूरेखा की मजार है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है, अकबर की तलवार, फूल महल भी प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें मोती महल भी प्रसिद्ध महल है, पद्म सागर तालाब, रानीसर तालाब और शंभू बाण, किलकिला और गजनी बाण और धूड़धानी भी प्रसिद्ध तोपें इसमें रखी गई है दोस्तों। ये दोस्तों कला एवं संस्कृति की बात होगी। अब बात करते हैं इसकी जियोग्राफी भूगोल की। जोधपुर को सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का चौथा बड़ा जिला, जिसका क्षेत्र 22,850 वर्ग किमी है और ये एक संभाग भी है राजस्थान का। और इसके अलावा सर्वाधिक राजस्थान में ऊन का उत्पादन होता है वो जोधपुर में होता है। जोधपुर में अनेक बाँध भी है, जसवंत सागर बाँध, पीसियाक बाँध। और इसके अलावा जोधपुर में झीलें भी है, बालसमंद झील, कायलाना झील, फलूदी झील, ये भी बहुत प्रसिद्ध झीलें हैं। और इसके अलावा राजस्थान का एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना भी जोधपुर में है, खारिया खंगार में। और इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे तो जो सौर ऊर्जा संचालित प्रथम फ्रिज राजस्थान का है वो बालेश्वर जोधपुर का है। और देश का जो प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है वो भड़ला जोधपुर में है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो जोधपुर में स्थित है बहुत प्रसिद्ध। और जीरा मंडी भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो जो काजरी, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। और इसके अलावा आफरी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और इनका उद्देश्य यही है वनों का अनुसंधान करना है, संरक्षण करना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो खिंसन गांव जो कुर्जों के एवं गिद्धों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है, जोधपुर में स्थित है। और इसके अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
जोधपुर में स्थित है, जो देश का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। और इसके अलावा सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय भी है। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जो राज्य का दूसरा नियार संवर्धन पार्क EPIP जोधपुर में बोरानाडा में है। जोधपुर है वो बादला जो जस्ते के बनते हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जोधपुर का कोट और पैंट है, जिसको राष्ट्रीय पोशाक भी का दर्जा दिया गया है, बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार दोस्तों हमने जोधपुर के बारे में बात की। हम यही आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और जोधपुर के बारे में समझें। और आगे भी हमने वीडियो जो बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।